हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज यू नो, माय नेम इज़ हामिर अब्दुल्ला खांडे। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पे लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने उन 4 लेक्चरों में क्या पढ़ा है, उनमें हमने पढ़ा इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। अगर कोई लेक्चर छूटा हो तो प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। यूनिवर्स ऑफ एमएलटी आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारी ये चैनल जो है निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आराम से। तो वहाँ पे हर कोई सा लेक्चर इसके बारे में मिलेगा इंशाल्लाह। आज हम ये भी करेंगे, ये ख़त्म करेंगे। तो कल लेक्चर नंबर 6 में होगा कैसे इमेज बनते हैं, इमेज फार्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो उसके बाद उसमें 6 केसेस है, और उसके बाद पढ़ेंगे इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। उसके बाद उसके 2 केस है, और फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे किसे कहते हैं, और मिरर फार्मूला किसे कहते हैं। तो उसके बाद हो गया वो ख़त्म, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला टॉपिक चलेगा फिर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम यूनिवर्स ऑफ एमएलटी है। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ, ये जो भी क्लास 10th में पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है, अगला जो अपडेट आएगा, अगला वीडियो आ जाएगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेड बाय मिरर। आज हमें रूल्स पढ़ने हैं। 4 रूल्स है कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। मैं वो इकट्ठे पढ़ाऊंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, रूल्स फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लिखूंगा मैं कनकेव और कन्वेक्स। हम जल्दी इसको समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना किसी टाइम को, कोई देरी किए हुए। देखो, ये हमने बनाया कनकेव मिरर। ठीक है, बनाया ना, ये हमारे पास आ गया एक कनकेव मिरर। ये हमने पढ़ाया है कल के लेक्चर में। इसको बोलेंगे क्या, पोल बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे हम इसको फोकस, और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर यहाँ पे लेंगे कन्वेक्स। ये रूल्स क्यों हम पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है। ये रूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल हमें इमेज भी बनानी है। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कल हमें इमेज बनानी है। ये रूल्स उसमें काम देंगे। ठीक है, पहला रूल क्या है। पहला रूल है, एक रे, अगर हम रे डाले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस अलोंग फोकस। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, पहला रूल ये है, एक रे पैरेलल टू द, जब आएगी लाइट ऑफ रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, वो फोकस से पार होके जाएगी। ठीक है, वैसे ही इसमें एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगी, जैसे लगता है वो कहां से आएगी, जैसे लगता है वो हमें फोकस से आ रही है। ठीक, पहला रूल, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अलोंग फोकस। ठीक है, और इसमें भी एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो ऐसे जाएगी जैसे लगता है वो कहां से आ रही है, फोकस से। ठीक है, दूसरा रूल, वो बुक पे, बहुत सारे बुक्स पे वो उसको बताया है थर्ड रूल, लेकिन मैं उसको सेकंड रूल में इंक्लूड करूंगा। क्यों, क्योंकि वो इसका उल्टा होगा। ठीक है, वो समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखो ये मैंने बनाया एक कनकेव मिरर, ये इसको बोल रहा हूं मैं क्या है, फोकस, और ये इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही रूल नंबर सेकंड, ये कन्वेक्स मिरर है,
ये क्या है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल ये है इसका उल्टा, ए रे विच पासिस थ्रू, ए रे, एक जो रे है लाइट ऑफ रे जो पास होगी कहां से, फोकस से पास हो गई, आ गई यहां से। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से आ गई, फोकस से आ गई। देखो मैं ऐसे भी बना सकता था लेकिन वो गलत होगा। कैसे, ऐसे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऐसे भी बना सकता था, ये फोकस, यहां से लाइट आ गई, यहां से ये फोकस है, फोकस से लाइट आ गई और यहां से चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये बेटा गलत होगा। क्यों, लाइट ऑफ ए रे नीचे से आ रही है। हमेशा हम आगे पढ़ेंगे रूल, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा न्यूमेरिकल में। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको एच बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन में पढ़ाऊंगा। वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम साइन कन्वेंशन आगे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे नीचे वो नेगेटिव आएगा फिर। तो दैट मीन्स ये फिगर क्या है, गलत है, समझे। हाँ, इसीलिए मैंने क्या बोला, ये फिगर क्या है, सही है। आपको समझाऊंगा आगे वो। तो ठीक है, सेकंड रूल। अब ऐसे बिल्कुल एक, देखो ये आपको समझ में आ गई, कहां से आ गई, ये फोकस से आ गई और चली कहां गई, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें समझ में आ गया, ये एक रे ऑफ लाइट कहां से आ गई, ऐसे आ गई कि लगता है वो कहां जा रही है, फोकस पे जा रही है। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल नंबर सेकंड है। इसी का उल्टा ये बुक्स पे लिखा हुआ है तीसरा रूल, लेकिन जो एनसीईआरटी भी खोलोगे आप तो उस पर लिखा होगा ये थर्ड रूल है। लेकिन मैंने सेकंड क्यों रखा, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करो, या तो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ले लो भाई। ओके, हो गया, ये मैं इरेज करूं। हाँ, चलो, तो फिर रूल नंबर थर्ड। अब मैं ये फिगर ही रूल, ये रेज ही मिटाऊंगा खाली बस। अब कौन सा रूल है, रूल नंबर थर्ड। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हमें क्या बता रहा है। रूल नंबर थर्ड हमें ये बताता है, एक रे, लाइट ऑफ ए रे, अगर वो पास होगी कहां से, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। एक लाइट ऑफ रे, लाइट ऑफ ए रे पास होगी कहां से, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां आ रही है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से वापस आ जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर थर्ड है। समझ में आया। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये रूल नंबर थर्ड है। लेकिन और एक चीज देखो, बनाने के लिए मैं ऐसे भी बना सकता हूं। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो मैंने पीछे पीछे बोला था, पिछली बार मैंने बोला था, मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से होगी, यहाँ से रे निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, एच होगी, वो नेगेटिव में आएगी। वो दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू एच का नहीं होता। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, जो एच का वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे फिर, देखो ये मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया।
क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाए। होने को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है? सेंटर ऑफ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा अगर एक रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और जा कहाँ रही है? यहाँ एक ऑब्जेक्ट से रे कहाँ जा रही है? ये बता रहा है अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही कहाँ से? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ आएगी? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से ही। आफ्टर मैं फ्रेम से बाहर हो गया था, सॉरी। एक लाइट ऑफ ए रे जब सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से आ जाएगी वापस? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से ही। और इसी के और ऐसे ही हम बनाएंगे किसके लिए भी? इसके लिए भी। ठीक। अगर एक रे ऑफ लाइट, अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। देखो यहां पे रे बनेगी ऐसे, यहां से आ रही है और वापस भी ऐसे ही सेंटर ऑफ ए कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ ए कर्वेचर और वापस कहां जा रही है? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ये कहां है? ये कौन सा रूल है? रूल नंबर 3 और ये 4। अब लिखेंगे रूल नंबर 3 और ये क्या है? रूल नंबर 4। क्या मैंने बोला? एक लाइट रे जब पास होगी कहां से? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वे कहां जाएगी? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं। तो चलो ठीक है, हाँ। चलो तो फिर रूल नंबर 4 पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। ये सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ये क्या है? फोकस। रूल नंबर 4 हमें बताता है एक इंसिडेंट रे, अगर एक इंसिडेंट रे किसी भी एंगल से पोल पे पड़ी, किसी भी एंगल से पोल पे पड़ी, ठीक है। अगर एक इंसिडेंट रे किसी भी एंगल से पोल पे पड़ी, मानो कि इसने, ये है मिरर, ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ने वर्क एज ए नॉर्मल करा है ना, वर्क एज ए नॉर्मल, जो नॉर्मल बना किसी भी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है उसको मैंने बोला था नॉर्मल बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलरली पड़ा, ये क्या बना? 90 डिग्री। अब देखो ये इंसिडेंट एंगल आई, और इसने बनाया एंगल आई, है ना। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? जब किसी भी एंगल से एक पोल पे लाइट ऑफ ए रे पड़ती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो वो एंगल बनाती, सेम एंगल बनाती है। एंगल आर बना है, ये रिफ्लेक्टेड रहे और ये नॉर्मल है, एंगल आर बना है, लेकिन सेम एंगल फॉर्म करके निकलती है। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 है। यहां भी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई है और ये क्या है? एंगल आर। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 4 रूल हो गए, ठीक है। ये हमें इमेज बनाने में मदद देंगे। असल में देखो, जो मैंने यहां बोला था ना, वैसे भी मैं बना सकता हूं। क्यों? क्यों?
इसके लिए केस है, बताता हूं मैं। वहां पे जो अगर बुक में हम देखेंगे ना, वहां पे बोलता है एक लाइन ऑफ एक रे जो पास होती है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होगी? वो हमने देखा आगे केस में, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन यहां भी होती है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? यहाँ। दैट मीन्स ये वहां पे मानी जाएगी क्या? ये वाली ये वाली मानी जाएगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे ये मानी जाएगी, यहाँ से पास हो गई, ये इंसिडेंट चली गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर के रिफ्लेक्टेड रे आ गई। समझ में आया? लेकिन यहाँ को दिखाने के लिए हमें यही दिखाना है, ठीक है? यहाँ को हम ऐसे नहीं दिखा सकते। लेकिन वहां पे जब हम इमेज बनाएंगे, आप देखोगे वहां पे क्या, जब हम इमेज बनाएंगे यहाँ हमने देखो क्या है। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिखाने के लिए आप वैसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोला था वो मैंने क्यों बोला था गलत। अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, कंसिडर कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है? यहाँ भी हमने बोला ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट निकलती है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट निकल रही है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है? नीचे। वो दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इमेज बनी तो यहाँ बनेगी। वैसे एक ही रे से इमेज नहीं बनेगी, मिसाल के तौर पर हमने बोला कि अगर इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी? नीचे बनेगी। अब देखो वैसे भी मैं दिखा सकता हूं जैसे मैंने बोला था, लेकिन वो क्यों गलत होगा? देखना बच्चों, अब ये आप पहले ये 4 केसेस नोट डाउन करो, ठीक है? ये 4 केस है, बस इतने ही 4 केस हमें पढ़ने हैं, बस 4 रूल्स ये नोट डाउन करो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं एक पॉइंट इसके बारे में, ठीक है? चलो ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम चलते हैं। ये 4 केसेस खत्म हो गए, अब उस पॉइंट को समझाते हैं, देखो अगर हम बोल रहे हैं ना यहां से एक रे राइट ऑफ रे निकलती है, हम बोल रहे होते हैं इसमें क्या, एक लाइट ऑफ ए रे कहां से निकलती है? लाइट ऑफ रे किससे निकलती है? सोर्स से निकलती है। दैट मीन्स एक सोर्स से लाइट, और सोर्स हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, यहां से लाइट निकल रही है, ठीक है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस आ गई। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, देखना आप, ये सेंटर ऑफ ए कर्वेचर है, ये क्या है? फोकस। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा दैट मीन्स इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? यहां पे नीचे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर के नीचे। और दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, अगर इसका हाइट ऑफ इमेज वो हम डिनोट करते ऐसे, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज कभी नेगेटिव नहीं होता, नेवर, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हमें बाद में फिर इमेज बनानी होगी, हम इमेज बनाते हैं, लेकिन हम इमेज बनाएंगे आगे देखेंगे हम। अगर मिसाल के तौर पर कहीं अगर हम ये सेंटर ऑफ ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे हम बनाएंगे इमेज, देखो कैसे बनाएंगे। अगर हम बोलेंगे आगे एट फोकस पे ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल प्रिंसिपल, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां चली गई? फोकस से। और एक रे इसी से, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट है ना ये, अगर इसे रे निकल गई कहां से? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके चली गई कहां पे? मिरर पे। एक वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे बुक्स जो है, बहुत सारी बुक्स वो लिखते हैं कि एक रे पास होती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे यही लैंग्वेज लिखी हुई है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स फ्रॉम, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिगेन्स इट्स पाथ। ये कहां से आ रही है? यहां से ही आ रही है। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे इमेज बनेगी, मिसाल के तौर पर इमेज यहाँ पे बनेगी। आप बोलोगे आपने रे यहाँ से क्यों डाली? फिर देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। हमें यहाँ पे मसला होता था कि कहाँ से हमें यहाँ पे मसला होता था, ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से यहाँ बनता, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, वो पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल हो सकता है, इससे रे निकली, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहीं से भी जा सकती है। ये यहाँ पे आ रही है ना, ये लाइट, ये रे
ये जो रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तब जाके नीचे वो इमेज बनेगी। इमेज कहीं भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से लाइट ऑफ रे जाएगी और वापस आ जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकते। अगर ऐसे रूल लिखें तो गलत होगा वो, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, एच होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। ऐसे वो आगे पढ़ेंगे, दिखाता हूं मैं, वो कभी नीचे नहीं होगा। यहां पे मैंने क्यों डाली यहां पे नीचे लाइन? मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट होगा, उससे रे निकल गई। ये जो ये नीचे जा रही है रे, वो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इंसिडेंट रे नहीं है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये पॉइंट याद रखना, कंफ्यूजन होता है इसमें। वहां पे ऐसे बताया था सर ने, यहां नहीं बनेगी, फिर आगे वो जब वो इमेज बनाएगा, वो यहाँ पे कैसे बनाएगा ऐसे इमेज, ये मैंने थोड़ा थोड़ा समझा। जब मैं इमेज बनाऊंगा ना, तो वहां पे मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो तो फिर ये हो गया, ये 4 पॉइंट्स। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। मुझे जैसे लगता है कि आपको समझ नहीं आया, जैसे दिल में वो फील आ रही है ना, आपको समझ नहीं आया, फिर से मैं एक बार समझाता हूं। देखो, ये है हमारा मिरर, ठीक है। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, मैंने बोला अगर हम ऐसे बनाएंगे, एक रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस रिफ्लेक्ट भी होती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस हमारा सोर्स यहां है, यहां से प्रिंसिपल लेकर के, प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के यहां तक इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ना, यहां से। दैट मींस ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे होगा। ऑब्जेक्ट ऐसे होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट जो है एच, ऑब्जेक्ट की हाइट एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको डिनोट करते किससे? स्मॉल एच से। वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं होगा, वो हमेशा कहां होगा? ऊपर ही होगा, ऐसे। ये गलत होगा। अब अगर हमें ये अब अगर हमें इमेज बनानी होगी, देखो ये समझ में आ गया। हाँ, यहां मैं बनाता हूं। अगर हमें यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, फोकस पे हमने खड़ा करा, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बोला कि तू यहां पर है, यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बोला कि इमेज कहाँ बनेगी, हमने ये रूल दो अप्लाई करे। एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ आ जाएगी? फोकस से आ जाएगी, ठीक है, आ गई। और दूसरी रे सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से ही निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन आ गई कहाँ से? एरे, वहां पे लिखा हुआ बुक से, एरे which is passes through the center of a ray of light passes through the center of a curvature। यहां से जब रे यहां से निकलेगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में हो जाएगी। जब रे यहां से आ गई ना सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, वो उसको बोलेगा क्या? वापस जा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां आ जाएगी? रे विच इज पैरेलल टू द रे पासिस थ्रू, वहां पे लिखा, रूल में लिखा, आप देख लेना एनसीईआरटी में या किसी और बुक में भी, वहां पे क्या लिखा होता है कि रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, वो कहां से जाती है? वो रिगेन इट्स पाथ। सेंटर ऑफ ए कर्वेचर है, यहां से लाइट आई, मानो सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास हो गई, इमेज कहां पे बनी? इमेज। अब आप बोलोगे मुझे, अगर आपने बोला कि यहाँ पे नीचे से हम ऐसे नहीं बना सकते, ये लाइन क्यों नीचे ली, फिर सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से नीचे क्यों ली आपने? मैं ये बोलूंगा, बेटा ये जो नीचे रे जा रही है, ये इंसिडेंट रे नहीं है। इंसिडेंट रे किससे बोलते हैं हम? जो आ रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से जब लाइट हो गई, जो रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर जो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास हो गई, दैट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे होकर के यहाँ पे हमने क्या बनाई? इमेज। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, ये यहाँ पे हमने क्या क्या बनी? इमेज है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। हमें मकसद था ऑब्जेक्ट सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं होना चाहिए, तो है तो यहाँ पे हमें यहाँ क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, नीचे नहीं है। दैट मीन्स अगर हाइट ऑफ, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, है ना? अगर ये हाइट है, ये अगर एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताना होगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा। वही रूल तो फॉलो किया हमने, पॉजिटिव है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है।
है ना। आप बोलोगे वो कैसे है सेंटर, जब वो ऊपर है वो कैसे पॉजिटिव है, जब नीचे होगा वो नेगेटिव कैसे होगा, वो मैं साइन ऑफ ए कन्वेंशन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया ना, जैसे मैंने बताया, ये आप याद रखो ऐसे और प्रैक्टिस करो ऐसे, आगे जाके आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो ये साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो आपको वो अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, और एक पॉइंट था, ये देखो, एक जो पहले लेक्चर में बोलना था मुझे, मैं भूल गया था। क्वेश्चन में है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस है 30 डिग्री, बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मिरर, रिफ्लेक्शन इन मिरर, इन मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलोगे, प्लेन मिरर में बोलोगे। आप बोलोगे हमने बोला है, हमने पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स एंगल आई 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी क्या होगा, 30 डिग्री, आंसर। अब स्पेशल केस जो मुझे बताना था, ये नोट डाउन करो, देखो अब इसके बारे में स्पेशल केस, अगर हमें बताता है, ये हमें मिरर है, ठीक है, मिरर है, ये हमें क्या है, नॉर्मल। अगर हमें क्वेश्चनर बताता है एक इंसिडेंट रे, an incident ray, an incident ray falls normally या perpendicularly या perpendicular to the mirror, to the plane mirror या spherical, to the plane mirror. What is angle of incidence and reflection? What is angle of incidence and angle R, angle of reflection? ये मैंने बोला मिरर है, ये क्या है, इंसिडेंट, ये नॉर्मल रे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रे है वो फॉल करते हैं मिरर पे क्या, परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स फॉल करेगी ऐसे। पहले ये क्या था, ब्लैक पेन, मानो ये इस सरफेस पे नॉर्मल था, अब लाइट ऑफ ए रे आ रही है कैसे, परपेंडिकुलर, इसके जस्ट ऊपर ऐसे ही इंसिडेंट रे फॉल करे। आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोला पहले, वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे किसके साथ फॉर्म करता है, नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल था और ये इंसिडेंट रे है, अब कितना एंगल फॉर्म किया इसने, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। वैसे ही जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस एंगल आई जब 0 होगा, एंगल आर भी क्या होगा, 0। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का यहाँ 2 मार्क्स का आता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये रूल 4 मैंने पढ़ाएंगे, कल हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कैसे इमेज बनती है। 6 केसेस हमें याद रखना, जो एनसीईआरटी पे 6 केस दिए हुए हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ओके।